और इनको शर्म नहीं आती आज। अभी जल्दी मार खाएं, अभी जल्दी 70 साल पहले, और फिर अकड़ के टहल रहे हैं हम ब्राह्मण हैं। अच्छा, तब कहाँ मर गए थे? राजपूत हैं। अच्छा, तब कहाँ थे जब ये लोग थे? जमीन पे बैठाते थे अंग्रेज, जमीन पे। नीचे बैठ। शुक्ला है भैया, शुक्ला। नीचे बैठो, नीचे जमीन पे बैठो। तुम बस सोच के देखो, सोच के कि तमिलनाडु से एक आदमी कानपुर आता है और तुम्हारे घर में बैठा हुआ है और तुमको जमीन पे बैठा हुआ है, पूरा परिवार को। कभी तुम्हारे भाई को चाटा मार देता खींच के। बस सोचो, आज जाके इस बात को सोचना, तुमको फील होगा यार ये भगवान, और तुम्हारा ही पैसा ले रहा है। तुम सोचो इन बातों को। सपने कभी मत बताओ किसी को। तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। और दुनिया तैयार बैठी है तुम्हारे घर से लेकर बाहर तक सब, लेकिन दुनिया एक आदमी से नहीं उलझती, पागलों से। पागल बन के रहो, पागल बन के। क्या बनोगे जीवन में? डाकू बनेंगे। कोई तुमसे बात ही नहीं करेगा। छत पे बैठे हो, कोई किताब लियो, उसका एक एक पन्ना फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा रहे हो। तुमको कोई छेड़ेगा ही नहीं मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, गांव में। कह रहे मिस्टर वैसा। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है। तुम इज्जत की चिंता मत करो, तुम अपनी यूटिलिटी की चिंता करो। तुम अगर लोगों के काम के हो, सब तुमको इज्जत देंगे। नियम है ये। जैसे अंबेडकर कहते थे पढ़ो, आजकल के दलित नेता कहते हैं लड़ो। अंबेडकर को तो नहीं लड़ना पड़ा, क्योंकि इतने नॉलेजेबल थे, जहां खड़े होते थे बोलने लगते थे, सामने वाला खुद ही पैर छू लेता था भैया। अब तुम चौराहे पे खड़ा होकर पूरा संविधान बोले जा रहे हो, पूरा आर्टिकल 1 से लेकर बोलना शुरू किया तुम, और आर्टिकल 100 पे पहुंच गए एक सांस में। तो वहां से जितना आदमी गुजरेगा वो तुमको नमस्ते नहीं करेगा भैया। तभी तो उस आदमी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। जब तुम लड़ोगे तो पढ़ोगे कहां से? लेकिन जब लड़ोगे तब तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कहते हैं किसी को बर्बाद करना है तो उसको नफरत सिखा दो। जब मैं दिल्ली में पहली बार आया आईएएस की तैयारी के उद्देश्य से, हालांकि डरा तो मैं बहुत हुआ, तो मैं आया जब तैयारी करने के लिए, तो मेरे एक सीनियर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, भगवान उनको हमेशा खुश रखे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या करने जा रहे हो, क्या करने दिल्ली आए हो? हमने कहा भैया मैं सोच रहा हूँ आईएएस की तैयारी कर लूं। जैसे ही मैंने उनसे कहा मैं आईएएस की तैयारी कर लूं, वो हंसने लगे। और उनके 3 और दोस्त उनके साथ बैठे हुए थे, और हंसते 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 पेट पकड़ लिया उन्होंने। अब आप सोचिए, आप खड़े हैं, आपने किसी से कुछ कहा है और वो बंदा हंसे जा रहा है। उनके एक दोस्त थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि हंस क्यों रहे हो यार? अरे ठीक है लड़का तैयार, हाँ बेटा जाओ, अच्छा जाओ तुम तैयारी करो। और वो हंसी मुझे आज तक याद है। अगर वो नहीं हंसते ना सर, शायद मैं ये तैयारी कभी कर नहीं पाता। अब वो नया नया लड़का, ये 23 साल का, 22 साल का, ये लड़का मस्जिद में गया नमाज पढ़ने, ध्यान करने गया है, और बगल में पायल की आवाज आ गई। इसने एक आंख खोल के देख लिया, इसका ध्यान टूटा कि नहीं? इसलिए वुमन को, पावर को इज्जत दी। हिंदुस्तान के कल्चर ने औरत को शक्ति कहा, इसलिए औरतें बहुत टेंशन में नहीं होती कि आईएएस बनना है, मिनिस्टर बनना है, जानती बन जाओगे, फंसा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। ये तुमसे किसी लड़की ने कहा एयरपोर्ट पे कि विल यू प्लीज एक्सचेंज योर सीट, यू सेड नो, गेट आउट। उसको बड़ा बोला, अरे मुझे मना कर दिया। लड़के सोचते हैं कि अगर वो लड़की की हर बात मानते तो लड़कियां उनसे खुश होती। बेवकूफ है ये। लड़कियों की हर बात का विरोध करो, इज्जत बहुत करो उनकी। इज्जत तो इतनी करो जितनी तुम भगवान की नहीं करते, लेकिन बात मत सुनो। लड़की ने कह दिया दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, नो, दिस कलर इज अ कलर ऑफ हेल।